देखिए, इससे अच्छी खबर और आपके लिए बिल्कुल नहीं हो सकती। कोरोना काल से बाहर निकलने की कोशिश में सारा देश, सारी दुनिया लगी हुई है और ऐसे में ये पहली तस्वीरें जो हमने आपको सीएनबीसी आवास पर दिखाई, सीरम इंस्टीट्यूट की खेप दिल्ली पहुंच चुकी है और अब तैयारी है वैक्सीनेशन के रोल आउट की पूरे देश में। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कल बताया कि केंद्र सरकार पहले दौर की पूरी कॉस्ट उठाएगी। तो ये वो चीज है जिस पर सारे देश की नजर है, सारे बाजार की नजर है। और आप देखिए, भले ही आपको दुनिया भर के बाजारों पे दबाव दिख रहा हो, हमारे मार्केट मोटे तौर पे रेंज बाउंड है। मेरी नजर 14,450 के लेवल पर निफ्टी पे टिकी हुई है, उसके नीचे ये जा नहीं रहा है। 31,800 का लेवल मैं निफ्टी बैंक पे देख रहा हूं, उसके नीचे ये जा नहीं रहा है। इस समय भी गिरने और बढ़ने वाले शेयर्स का इक्वेशन आपको 50-50 का दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स 125 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, तो ये आपको बता रहा है कि बाजार में एंट्री का मौका जहां भी मिल रहा है, लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि दुनिया के बाजारों से पैसा आएगा। कल भी 3,000 करोड़ एफआईज ने लगाए हैं, उसके पहले 6,000 करोड़ लगाए तो हम कह रहे थे कि कोई एडजस्टमेंट है, अब 3,000 करोड़ और आ गए। तो एफआईज के इस फ्लो के सामने फिलहाल आपको तेजी के रुख पे ही नजर रखनी चाहिए। पिछले कुछ मिनटों के दौरान भी मैं देख रहा हूं लगातार बाजार में खरीदारी का रुख साफ तौर पे तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप नजर डालिए सांघी इंडस्ट्रीज पे, आप नजर डालिए कनोरिया केमिकल पे, आप नजर डालिए टिन प्लेट पे। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहां पे लगातार खरीदारी पिछले कुछ मिनटों के दौरान और बढ़ती हुई नजर आई है। इंडेक्स का जहां तक सवाल है, दायरे में घूमते हुए, तो ऐसे में आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं मानस जायसवाल। मानस, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपके सवालों के जवाब लेने शुरू करें दर्शकों के, उसके पहले आपकी कोई राय, इंडेक्स में कोई ट्रेड देख रहे हो या फिर किसी स्टॉक पे कोई नजर हो, क्या सुझाएंगे, क्या करना चाहिए? देखिए प्रदीप जी, पहली चीज निफ्टी का ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव लगता है और जब तक 14,300 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है, हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। तो आज एक छोटा सा डिप जो इंटरडे सेशन में देखने को मिला है, उस पर खरीदारी करने की राय रहेगी। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 14,420 का स्टॉप लॉस रखिए तो करीब 60-70 रुपए का डाउनसाइड रिस्क रहेगा। लेकिन ऊपर की तरफ आपको 14,600 तक के लेवल्स आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो इस गिरावट का बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहिए। फिलहाल के लिए खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपको खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी में तो इंतजार करिए 32,150 के लेवल्स को ब्रेक करने का। अगर 32,150 के लेवल्स ब्रेक हो तो आपको फ्रेश खरीदारी बैंक निफ्टी में करनी है। ओके, कोई स्टॉक स्पेसिफिक दो रिकमेंडेशन मेरे पास टाइम है। पहला तो है चोला फाइनेंस में, क्योंकि चोला फाइनेंस में अगर आप देखिए तो एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, आज लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। तो ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें आज ही देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल खरीदारी करिए। 424 के स्टॉप लॉस रखिए, 470 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है टाटा केमिकल्स का, जहां पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। 4 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन टाटा केमिकल्स ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाया है। तो खरीदारी करिए टाटा केमिकल्स में। 504 का स्टॉप लॉस रखिए और 550 के टारगेट सेट करिए। टाटा केमिकल बहुत तगड़े कंसोलिडेशन के बाद निकल के बाहर आया है। बहुत समय से इंतजार था कि कोई अच्छा मूव मिले। इनफैक्ट इसने 2-3 सेशन पहले भी एक मूव दिया, फिर थकने लगा था, लेकिन आज फिर से तेजी पकड़ी है। तो अब यहाँ पर आपको 550 के टारगेट, 504 का स्टॉप लॉस लगाने की राय आती हुई मानस जी की ओर से। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। रजत गोयल साहब ने ट्विटर पे सवाल पूछा है। इनका सवाल है बर्जर पेंट पे। रजत जी ने मानस बर्जर पेंट का 820 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन खरीदा है। इस समय स्टॉक है 808 पे, तो बहुत दूर तो नहीं है क्योंकि अभी आप सीरीज की शुरुआत में ही हैं, तो ये स्ट्राइक तो अच्छी है। डायरेक्टर साहब, बर्जर पेंट 820 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन दिखाइएगा। इनकी कॉस्ट है 70 रुपए 80 पैसे। मानस, क्या राय देंगे आप? देखिए, कोई खराबी नहीं है स्टॉक में। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। 2 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मेरी राय में 790 का स्टॉप लॉस रखिए अपनी कॉल की पोजीशन में। अगर 790 के नीचे स्टॉक के प्राइस जाए तो अपने कॉल की पोजीशन से निकल जाए। ऊपर की तरफ बात करें तो जिस तरह से हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि 850 और 860 के लेवल्स आपको इसी मंथ में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल बुलिश ट्रेंड है स्टॉक में और 790 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई बर्जर पेंट पे बुलिश ट्रेंड और आपको यहाँ पर बने रहने की राय है। 790 का स्टॉप आपको लगाना चाहिए। स्टॉक के प्राइस पे ध्यान रखिए, आपको ये स्टॉप लगाना है। फिलहाल तो ये ऑप्शन की पोजीशन मुनाफे में है।
अगला सवाल विजय कुमार नवी मुंबई से हमारे साथ जुड़ते हुए फोन लाइन पे। गुड मॉर्निंग विजय जी, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। क्या सर मैंने क्वेश्चन भेजा था। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन है जो मैंने दिसंबर लास्ट वीक में लिया था अराउंड 75 रुपीज पे 1000 शेयर्स हैं और अभी उसका प्राइस आई थिंक 97 98 चल रहा है। तो आप क्या एडवाइस देंगे कि मैं इसमें प्रॉफिट लूं या इस प्राइस पे और ऐड करूं? तो 115 तक तो जाके आया। तो यस सर, मुझे तो उसका नहीं पता चला था उस टाइम। आई मिस दैट टाइम, बट अभी जब मैंने देखा तो अराउंड 100। तो अब करेक्शन के मूड में दिख रहा है थोड़ा सा, या कंसोलिडेशन कहिए। कितनी अच्छी तेजी हो गई इस स्टॉक में। तो देखिए 65 से 115 बिल्कुल सांस रोक के 5 दिन में पूरे हो गए थे। अब उसके बाद पिछले करीब 2 हफ्ते से कंसोलिडेशन चल रहा है। क्या कहेंगे मानस? देखिए मैं बहुत बुलिश हूँ स्टॉक पे। अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखिए तो वो बहुत पॉजिटिव लगता है। और जो करेक्शन हमने 7-8 दिनों में देखा है वो इसलिए क्योंकि एक रैली, शार्प रैली हमने रिसेंटली देखी थी। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको अगर थोड़ा पेशेंस होगा तो 140 145 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। प्रदीप जी तो बिल्कुल बने रहे। गिरावट पे मैं नहीं समझता कि घबराने की जरूरत है। लोअर लेवल पे देखिए तो 80 रुपए के आसपास सपोर्ट दिखता है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, पेशेंस रखिए और 140 के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये रहा फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई फर्स्ट सोर्स का स्टॉक। और किस लेवल पे आप कह रहे हैं कि इनको एवरेज करना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछ रहे हैं। एवरेज करना है तो 20 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए। मेरे ख्याल से उसका वैल्यू 90 रुपए के आसपास है। तो अगर 90 रुपए तक डिप देखने को मिलेगा तो आपको और खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस वही लगा के चल रहे हैं 80 रुपए के नीचे, लेकिन आपके टारगेट वही रहेंगे 140 से 145 की रेंज में। ओके, 140 से 145 की रेंज में आपके टारगेट बनेंगे और आप डिप पर यहाँ एवरेजिंग भी कर सकते हैं लेवल्स को ध्यान में रखते हुए। रंजन जी का सवाल है ट्विटर पे, ये एलेम्बिक लिमिटेड के बारे में जानना चाहते हैं। 108 रुपए की इनकी कॉस्ट है। एलेम्बिक लिमिटेड डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आएगा। ये हमारा पंड्या का फंडा स्टॉक भी रहा है निचले स्तरों पे और 50-60 के लेवल पर हमने इसको रिकमेंड किया था। आज यहाँ डबल होने के बाद फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी मजबूत है। और देखिए बड़ी बात यह है कि एलेम्बिक फार्मा में इसकी शेयर होल्डिंग है और वो स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो जाहिर है कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू एलेम्बिक की भी बढ़ गई है, इसीलिए आप ये तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, एलेम्बिक लिमिटेड और एलेम्बिक फार्मा दोनों के 6-6 महीने के चार्ट आप कृपया स्क्रीन पर लेकर आइएगा। मानस जी, आपकी राय। देखिए एलेम्बिक लिमिटेड की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से जुलाई के मंथ में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था जब 70 रुपए के लेवल ब्रेक हुए थे और उस टाइम पे उसके टारगेट 110 120 के आते थे, जो कि ऑलरेडी स्टॉक ने अचीव कर लिए हैं। अब एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन का मतलब वीक स्ट्रक्चर नहीं है। ध्यान रखिए हर गिरावट पे स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है और 100 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखता है। तो 94 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। 120 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो एक नई रैली स्टार्ट होगी और उस नई रैली में आपको शायद 150 155 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बिल्कुल बने रहिए और 94 के नीचे स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। 94 के नीचे स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन बरकरार रखने की राय है। जयपुर चलते हैं, प्रेम रावत साहब है हमारे साथ। मिस्टर रावत, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ, मैंने सर कॉपरन खरीदे थे हैं 1000 शेयर, लगभग 40 रुपए के एवरेज करीब, और ये जुलाई के महीने में खरीदे थे। मेरा लॉन्ग टर्म जी 40 रुपए पे आपने कोपरान खरीदे, 133 रुपए पे चल रहा है। जबरदस्त मुनाफा है। रावत साहब, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक अच्छे लेवल पर मौके का फायदा उठाकर एंट्री ली। अब मानस, क्या कहेंगे आप इन्हें? देखिए बढ़िया रिटर्न्स इन्होंने बनाए हैं और बहुत सही समय पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली है और 100 रुपए के ऑलमोस्ट इनको प्रॉफिट है और अभी भी ये खड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और देखिए अभी भी